गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम 7th क्लास की न्यू फ्रेश वे की जो ग्रामर की बुक है उसका 3rd चैप्टर आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल क्या होता है? ए एन और द जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। ए एन और द आर्टिकल होते हैं और ए और एन इनडेफिनेट हैं और द है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि द जो है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही लगता है। यूज़ कैसे करना है अब ए और एन का? ए जो है वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन साउंड के साथ, जैसे क ख ग र य ड़ ल व, और एन जो है वो हमने वोवल साउंड के साथ, जैसे ए आ ई उ ऊ। इसमें जनरली हम ए ई आई ओ यू यूज़ करते हैं, लेकिन यू जब ऊ की आवाज़ दे रहा है यानी वोवल की आवाज़ दे रहा है तब तो हम एन लगाएंगे, लेकिन ये की आवाज़ दे रहा है जैसे यूज़फुल है तो ए लगाना होता है। जैसे स्लेट स, इसमें स की साउंड आ रही है। निब, निब में न की साउंड आ रही है, यूज़फुल में य की आ रही है। लेकिन अब इसमें वोवल जो है दूसरे एन में यूज़ करें हमने, जैसे एप्पल में अ की आवाज़ है, एग में एग की आवाज़ है। आव, इसमें एच लगा हुआ है लेकिन एच जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए आवर हो गया आवर। आवर के लिए हमने एन लगाना होता है क्योंकि अ की आवाज़ है, जब वोवल की आवाज़ हो तब हमने एन लगाना होता है। जैसे अम्ब्रेला है, इसमें यू जो है वो अ की आवाज़ दे रहा है इसलिए इसमें एन लगाया है। जहाँ पे हमें वोवल की आवाज़ आए जैसे आ ई उ ऊ की, वहाँ हमने क्या लगाना होता है? एन। लेकिन जहाँ पे हमारी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आए जैसे क ख ग ड़ य र ल व, ये सारे जो भी होते हैं व्यंजन, उनके साथ हमने ए लगाना होता है। नेक्स्ट है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे दूध है, दूध को आप गिन सकते हो? कभी कहोगे कि आप एक दूध दे दो या एक चीनी दे दो, एक चाय दे दो? नहीं कहोगे ना। उसका ग्लास मांगोगे तो ग्लास को तो आप गिन सकते हो, भाई एक गिलास है, तो उसके साथ हम अ ग्लास ऑफ मिल्क, या हम बोलेंगे अ कप ऑफ शुगर, तो ये तो आप बोल सकते हो, कप ऑफ टी। लेकिन हम इनको पर्टिकुलर नहीं गिन सकते, इसके लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे। जिस खाली मिल्क है, शुगर आ जाए या टी आ जाए, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं लगाना। लेकिन अगर ग्लास लगा दें तो हम ग्लास को गिन सकते हैं, तो अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बाउल ऑफ मेड ऑफ ग्लास, तो इसके लिए हम अ लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द हैज़ द फॉलोइंग यूज। डेफिनेट आर्टिकल द है, उसके फॉलोइंग यूज होते हैं। जो इट किस किस के साथ द लगता है? पर्सन, प्लेस और थिंग ऑलरेडी रेफर टू बीइंग डिस्कस। मतलब एक बार एक पर्सन, एक चीज या किसी जानवर है, किसी चीज का जिक्र एक बार कर दिया तो दोबारा उसके लिए हम द लगा सकते हैं। द का मतलब हो गया वही इंसान या वही जानवर। जैसे देयर लिव्ड फोक्स अ क्रो इन अ जंगल, वन डे द फोक्स। अब हम उसी फोक्स की बात कर रहे हैं ना जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, तो इसलिए द फोक्स हो जाएगा। वही वाली फोक्स है जो जंगल में रहती थी और एक कौवा रहता था। डिसाइडेड टू लीव द जंगल, अब उसी जंगल की बात करें तो द जंगल हो गया। भाई उन्होंने सोचा कि भाई जंगल हम छोड़ देंगे, बट द क्रो डिसाइडेड नॉट टू। लेकिन जो क्रो था वही वाला, उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए उसी की बात दोबारा हो रही है ना, तो बाद में हम एक ही जगह दा कर देंगे, द फोक्स, द जंगल, द क्रो। नेक्स्ट क्या होता है? इट इज़ यूज व्हेन हु और वट इज़ रेफर टू इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तब हम यूज़ करते हैं इसका, द आर्टिकल का, जब वट और हु इज़ रेफर टू क्वाइट ऑब्वियस, हमें पता ही हो कि भाई किसकी बात हो रही है। वेयर इज़ द प्रिंसिपल पियोन, ही इज़ इन द ऑफिस। प्रिंसिपल है, जैसे एक ही होता है तो स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होगा तो उसके लिए दा लगाया है, और जो ऑफिस है प्रिंसिपल का वो भी एक होगा, ही इज़ इन द ऑफिस। जब बात क्वाइट ऑब्वियस हो तब भी हम दा का प्रयोग करते हैं। द कार इज़ इन द गैरेज, अब घर में जो कार होएगी वो गैरेज में ही होगी तो ये ऑब्वियस बात है, तो द कार इज़ इन द गैरेज। इट इज़ यूज विद नाउन इट स्टैंड फॉर समथिंग यूनिक, जो चीज़ एक ही है पूरे विश्व भर में, जैसे मून है, चंद्रमा तो एक ही है, यूनिवर्स है वो एक ही है, तो द मून, द यूनिवर्स, द अर्थ, ऐसे ही। इट इज़ यूज सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे ऊपर की डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टोल, टोलर, टोलेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री टोलेस्ट के साथ द टोलेस्ट ऑफ 4 गर्ल्स, तो हमने इसमें द लगाना होता है। अब अगला है जो समुद्र के नाम हैं या फिर सागरों, महासागरों,
नदियों झीलों के नाम होते हैं उनके साथ हमने दा लगाना होता है, जैसे द गंगा, द इंडियन ओशन जब हमें नाम दिया हो, द मेडिटेरियन सी। इट इज़ यूज विद एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल टू डिनोट ऑल मेंबर ऑफ क्लास। जब वो पूरे मतलब एक पूरे क्लास की बात कर देते हैं, जैसे गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, इसमें सभी गरीब लोग आ गए। वी शुड हेल्प द पुअर, तब भी हम दा लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ यूज विद एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल टू डिनोट ऑल मेंबर ऑफ क्लास। जैसे पुअर है तो सभी पुअर के लिए हमने दा लगा दिया। दे ओपन स्कूल फॉर डम्ब, अब डम्ब सभी जितने भी गूंगे लोग हैं सभी गूंगे लोगों के लिए ओपन किया है उन्होंने स्कूल, तो द डम्ब। द इंजर्ड वर, जो इंजर्ड हुए थे वो सभी लोगों के लिए लगाए तो दा लगाएंगे हम, क्योंकि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कह रहे हैं, जैसे पुअर पीपल हो गए, डम पीपल हो गए, इंजर्ड पीपल हो गए, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। इट इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन टू डिनोट द होल क्लास। पूरी क्लास के लिए हम सिंगल कॉमन नाउन के साथ भी, जैसे हॉर्स है तो कॉमन नाउन हो गया भाई, जितने भी घोड़े हैं सभी को हॉर्स कहेंगे, तो कॉमन नाउन है तो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ भी हम दा लगाते हैं, द हॉर्स इज ए फेथफुल, ताकि उसकी पूरी क्लास की बात की जाए, यानी जो भी घोड़े होते हैं ना सभी के सभी घोड़े फेथफुल एनिमल है, तो द हॉर्स का मतलब सभी घोड़ों से हो गया। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, अब टेलीफोन सभी जितने भी टेलीफोन है विश्व भर में उन सब की बात हो गई है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, व्हाट कलर इज द क्रो, क्रो का कलर क्या होता है, तो ये एक क्रो नहीं जितने भी क्रो होते हैं उन सबको क्या कलर है उसकी बात की जाए। ये पूरी क्लास पूरी उसकी प्रजाति की बात की जाए किसी चीज़ के, तब हमने दा लगाना होता है। किसी स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके लिए भी दा लगाते हैं। जो पूरे विश्व भर में एक ही चीज़, जैसे जैसे एक नदियों का नाम हो गया, अब इंडियन ओशन तो एक ही है ना पूरे संसार में, गंगा नदी भी एक ही है, थेम्स नदी भी एक है, तो द टेम्स, द गंगा, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, तो उसके साथ हम दा लगा देते हैं। अब कह रहे हैं कि दा कहाँ नहीं लगाना होता, ओमिशन का मतलब जहाँ पे हमने आर्टिकल नहीं लगाना वहाँ की बात करेंगे। नो आर्टिकल इज यूज, किसके साथ नहीं यूज़ करते, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ हमने जर्नल सेंस में। देखो अब सेक्शनल केस तो अलग अलग बात होती है, लेकिन जर्नली हम नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कैलकटा है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है भाई, कलकत्ता शहर है, तो उसके साथ हमने दा नहीं लगाना। जब प्रॉपर नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं, जैसे राइस है वो मटेरियल है, मटेरियल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम तोल सकते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, या फिर सोना चांदी तांबा हो गया, ये मटेरियल हो गए ना सारे नाउन। तो इन मटेरियल को के साथ हमने क्या करना है, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं हमारे, जैसे हमारी ईमानदारी हो गई, अब ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे जो हाव भाव होते हैं ना वो सारे हमारे विचार सोच ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन के साथ हमने क्या करना है, जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। बट इट इज़ करेक्ट टू यूज़ द देम वैन यूज इन ए पर्टिकुलर, जब एक पर्टिकुलर सेंस में इनकी बात करें तब दा यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे द कलकत्ता ऑफ टुडे, यानी आज के कलकत्ता की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तब हमने दा लगाया है। इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द कलकत्ता ऑफ यस्टरडे, आज का जो कोलकाता है वो पुराने जो कोलकाता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। द ऑनेस्टी ऑफ ए दीज पर्सन, अब पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं ना भाई, इन्हीं लोगों की जो ऑनेस्टी है ना मस्ट बी प्रेज, उसकी तो दाद देनी चाहिए उनकी ईमानदारी की। द राइस दैट यू बोट, अब पर्टिकुलर राइस हो गए ना जो तुमने खरीदे हैं तो दा लगा दी है, वॉज गुड। अगला है बिफोर प्लूरल नाउन यूज टू डिनोट ए क्लास और इन ए जर्नल सेंस। प्लूरल नाउन के साथ भी हमने क्या करना होता है, हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। प्लूरल नाउन बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन used to denote a class or in a general sense, जैसे letter are delivered by the postman, I think everybody like mangoes, अब ये प्लूरल हैं, ठीक है, और ये कॉमन नाउन है। लेटर जितने भी लेटर हैं पूरे संसार में वो सारे लेटर ही कहलाएंगे, तो ये कॉमन हो गया। मैंगो है वो सभी मैंगोज को मैंगो ही कहेंगे, तो ये मैंगोज हैं जो लेटर्स हैं ये प्लूरल नाउन है, और इनके साथ हमने क्या करना है, इनके साथ कोई भी आर्टिकल हमने नहीं लगाना। जैसे लेटर द लेटर्स नहीं आएगा, खाली लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन, आई थिंक एवरीबडी लाइक मैंगोज, मुझे लगता है कि सभी लोग मैंगोज पसंद करते हैं, आप लोग पसंद करते होगे मैंगोज को। बट इट इज़ यूज
करेक्ट यूज द बिफोर देम व्हेन यूज। मैंने कहा जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं ना भाई, वही वाली चीज़, वही इंसान, तब पर्टिकुलर चीज़ के साथ हमने उसको दा लगा देना। तो दा का यूज़ ही हम तभी करते हैं जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो। जैसे आई हैव रिप्लाइड द लेटर आई रिसीव्ड यस, जो मेरे को कल लेटर मिला था ना, वो मैंने रिप्लाई उसका कर दिया है। तो पर्टिकुलर लेटर की बात कर रहे हैं भाई, वही वाला लेटर। द मैंगो यू सेंट मी, जो मैंगोज तुमने मुझे भेजे हैं वो बड़े डिलीशियस थे, तो पर्टिकुलर मैंगोज हो गए। इन सर्टेन फ्रेज, कुछ फ्रेज के साथ भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे बाय ट्रेन, बाय पोस्ट, ऑन फुट, इनके साथ हमने द या कोई भी आर्टिकल इसके साथ हमने लगाना ही नहीं है। जैसे बाय ट्रेन है, बाय पोस्ट है और ऑन फुट है, इनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा। यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन आर्टिकल।